नमस्ते, मैं हेमंत स्वामी प्रस्तुत कर रहा हूँ आरबीएससी कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी सूरदास के पद। तो इससे पूर्व हम 2 पदों का अध्ययन कर चुके हैं। तीसरे पद है संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जिते पथिक पठे मधुबन को, बहुरी न शोध करे। कै वे श्याम सिखाई प्रमोदे, कै कहूँ बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूटी, दर सर दव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आंदो, पलक कपाट आरे। तो इसका भावार्थ प्रस्तुत करता हूँ। उससे पूर्व अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हिंदी से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो सके। आइए भावार्थ शुरू करते हैं। तत्पश्चात मैं इसका सप्रसंग संदर्भ प्रसंग विशेष सहित व्याख्या आपको बताऊंगा। तो पहले इसका भावार्थ देखते हैं कि संदेशनी मधुबन कूप भरे। गोपियाँ श्री कृष्ण के उपेक्षापूर्ण व्यवहार को देखते हुए कहती हैं कि हमने श्री कृष्ण को इतने संदेश भेजे थे, इतने पत्र भेजे थे कि उन पत्रों का न तो हमारे पास कोई जवाब आया है और न ही पत्र वो लौट कर आए हैं। इसलिए उन सभी संदेशों से मधुबन अर्थात मथुरा के कुएं भर गए होंगे, कि हमारे उन संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए होंगे। एक एक व्यक्ति को हमारे संदेशों का पता लग गया होगा। फिर बताया कि अपने तो पठवत नहीं मोहन, मोहन श्री कृष्ण अपने तो स्वयं के, पठवत मतलब भेजना, कि श्री कृष्ण स्वयं तो पत्र भेजते नहीं है, अर्थात हमारे पत्रों का जवाब देते नहीं है। हमरे फिरी न फिरे, फिरी मतलब फिर से या वापस, और फिरे लौटे, और न ही हमारे पत्र फिर से वापस लौटे हैं, कि न तो श्री कृष्ण ने स्वयं हमारे पत्रों का जवाब दिया है, न तो श्री कृष्ण ने हमारे पत्र भेजे हैं, और न ही हमारे पत्र फिर से वापस लौटे हैं। जिते पथिक पठे मधुबन को, तो पथिक का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है राहगीर, लेकिन यहाँ अर्थ है संदेशवाहक, कि हमने जितने भी संदेशवाहक पठे भेजे मधुबन मथुरा को, कि हमने जितने भी संदेशवाहक मथुरा भेजे थे, बहुरी ने शोध करे, शोध मतलब शुद्ध करना, उनमें से एक ने भी शुद्ध नहीं किया है, अर्थात वापस लौटकर नहीं आए हैं। तो यहाँ संदेह प्रकट कर रही हैं गोपियाँ कि कैवे श्याम सिखाई प्रमोद, कि क्या तो श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाकर प्रमोदे अपने वश में कर लिया है। कै कहूँ बीच मरे, या फिर वो कहीं बीच में ही मर गए हैं। कागद गरे मेघ, मेघ का शाब्दिक अर्थ होता है बादल, लेकिन यहाँ है वर्षा। या फिर ऐसा हो सकता है कि वर्षा से पत्र लिखने वाले कागज गल गए हैं, गरे गल गए हैं। मसी खूटी, मसी का अर्थ होता है स्याही, खूटी मतलब सूखना। यह हो सकता है कि पत्र लिखने की जो स्याही है वो सूख गई है। सर दव लागी जरे, सर का अर्थ सरकंडा होता है जिससे कलम बनाई जाती है, और ऐसी लकड़ी होती है जिससे कलम बनाई जाती है। और दव का अर्थ होता है दावानल या दावाग्नि, जंगल में लगने वाली आग। तो ये कहा है कि सरकंडा, या फिर ऐसा हो सकता है कि सरकंडे दावाग्नि में जल गए हैं या जलकर राख हो गए हैं। या ऐसा हो सकता है कि सेवक सूर लिखन को आंदो, कि सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हमारे पत्रों का जवाब शायद इसलिए भी नहीं आया है कि श्री कृष्ण का पत्र लिखने वाला सेवक अंधा हो गया है, लेखन को लिखने वाला सेवक अंधा हो गया है। पलक कपाट आरे, और उसके पलक रूपी द्वार अड़ गए हैं, अर्थात बंद हो गए हैं। तो इसमें रूपक अलंकार है और संपूर्ण पद में संदेह अलंकार है। आइए अब संदर्भ देखते हैं इसका, कि प्रस्तुत पद हिंदी साहित्य की सूर्य महाकवि सूरदास द्वारा रचित है, और यह उनकी अमर कृति सूरसागर के भ्रमर गीत से संकलित है। प्रसंग है कि इस पद में गोपियाँ मथुरा में स्थित श्री कृष्ण को अपने द्वार भिजवाए गए संदेशों का उत्तर न मिलने पर चुटेले व्यंग बाण चला रही हैं।
व्याख्या प्रस्तुत है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर चोट करते हुए कह रही हैं कि उन्होंने अब तक इतने संदेश श्री कृष्ण के पास भिजवाए थे कि उनमें से मथुरा के सारे उन भेजे गए पत्रों से मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे और मथुरा के जन जन को हमारे संदेशों का पता लग गया होगा। श्री कृष्ण जानबूझकर हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। वे अपने संदेश तो भेजते ही नहीं है, अर्थात स्वयं तो हमारे पत्रों का जवाब देते नहीं हैं और अपने संदेश तो भेजते नहीं है, हमारे द्वारा संदेश ले गए लोग भी इधर वापस लौटकर नहीं आए हैं, अर्थात वो भी फिर से वापस नहीं लौटे हैं। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाकर या बहकाकर अपने वश में कर लिया है, अपने साथ मिला लिया है और लौटकर नहीं आने दिया है, या फिर वे बेचारे कहीं बीच में ही मर गए हैं। यदि ऐसा न होता तो वे अवश्य ही लौट कर आए होते। ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा के सारे कागज़ वर्षा में भीगकर गल गए हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ की सारी स्याही ही समाप्त हो गई हो, सूख गई हो, या फिर हो सकता है कि कलम बनाने के लिए काम में आने वाला जो सरकंडा है वो वन की आग में जलकर भस्म हो गए हो, या फिर हो सकता है कि श्री कृष्ण का पत्रों का उत्तर लिखने वाला सेवक ही अंधा हो गया हो और उसके नेत्रों के पलक रूपी किवाड़ ही न खुल पा रहे हों, बंद हो गए हों। इनमें से कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा, तभी हमारे संदेशों का उत्तर हमें नहीं मिला है। फिर यहाँ हम विशेष देखते हैं कि पद की एक एक पंक्तियाँ गोपियों के आक्रोश और व्यंग प्रहार से भरी हुई हैं। दूसरा बिंदु है कि गोपियों को विश्वास हो गया है कि वे प्रेम के नाम पर श्री कृष्ण के द्वारा छली गई हैं। यहाँ पर भाषा और शैली व्यंग के लिए सर्वथा उपयुक्त है। ये जो पंक्ति है कैवे श्याम और बीच मरे, तो इस पंक्ति में गोपियों क्षोभ से भरे हुए हृदय का उद्गार अर्थात भाव व्यक्त हुए हैं। श्याम सिखाई तथा मेघमसी में अनुप्रास है और पलक कपाट में रूपक अलंकार है तथा संपूर्ण पद में संदेह अलंकार है। भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली उपालंब शैली है, रस भक्ति रस और श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है और रीति माधुर्य के साथ आती है। पांचाली गलत लिखी हुई, माधुर्य के साथ आती है वैधर्भी रीति, तो ये करेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। आपको डिस्क्रिप्शन में इस पाठ का संपूर्ण व्याख्या का लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।